हेलो दोस्तों, वेलकम। कैसे हो? बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं। अपन ने इससे पहले वीडियो में स्वतंत्रता और समानता का अपना लेसन था, उसको कंप्लीट कर लिया था। अब ये जो वो यूनिट फर्स्ट जिसमें न्याय था, न्याय के बाद में सत्य, सत्ता, विविधता, धर्म और स्वतंत्रता व समानता का टॉपिक था। अब यूनिट सेकंड है। कौन सी है? यूनिट सेकंड। इस सेकंड में अपन 3 लेसन पढ़ेंगे। कितने लेसन पढ़ेंगे? 3। एक तो पढ़ेंगे राजनीतिक समाजीकरण। कौन सा? राजनीतिक समाजीकरण। सेकंड पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति और थर्ड पढ़ेंगे राजनीतिक सहभागिता। तो ये 3 लेसन आपको 3 लेसन इस सेकंड यूनिट में, जो कि आपकी कितने नंबर की है? 10 नंबर की है। यानी कि इस यूनिट में से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे? 10 नंबर के। तो ये तीनों और छोटे छोटे टॉपिक है, तो ध्यान से पढ़ना है इनको, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण ये पढ़ते हैं अपन, है ना? तो राजनीतिक समाजीकरण क्या है? अपन इन जो 3 ये जो अवधारणाएं हैं, आधुनिक अवधारणाएं हैं, तो इन तीनों को कौन कौन सी? समाजीकरण, संस्कृति, सहभागिता, और एक आपके है नहीं, वो है राजनीतिक विकास। आपकी बुक में भी है कि इन अवधारणाओं को राजनीतिक विज्ञान में शामिल क्यों किया गया। देखो, आपको पता है कि सेकेंड द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। कब हुआ था ये विश्व युद्ध? ये हुआ था 1939 से 1945 तक, ठीक है? तो इस युद्ध के बाद में कई देश आजाद हुए। कौन कौन से? एक तो एशियाई यानी कि एशिया के देश आजाद हुए थे, एक अफ्रीकी कंट्री अफ्रीका की, और एक लैटिन अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका वाला पार्ट है लैटिन अमेरिका। इन महाद्वीपों के देश क्या हुए थे? आजाद हुए थे। तो राजनीति विज्ञान में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए, कौन सा अध्ययन है? तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए कौन सा तुलनात्मक क्यों किया गया? क्योंकि आपने 11th में पढ़ा होगा व्यवहारवाद। तो व्यवहारवाद की प्रमुख विशेषता थी अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन, ये तो समझ में नहीं आया होगा आपके है क्या? यानी कि अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन का मतलब है कि अपने विषय में दूसरे विषयों का अध्ययन। यानी कि देखो, जहां जैसे कि व्यवहारवाद ने कहा कि राजनीति विज्ञान अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन करता है। यानी कैसा? यानी कि ये दूसरे विषयों का भी अध्ययन अपने में करता है, लेकिन दूसरे विषयों का कहां तक अध्ययन करेगा? जहां तक वो राजनीति विषय के क्षेत्र में आएंगे, जहां तक वो राजनीति विषय के क्षेत्र में आएंगे, ठीक है? तो अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन यानी कि अपने विषय के साथ साथ या अपने विषय में दूसरे विषयों की अध्ययन पद्धतियों का, मुख्यतः किससे जोड़ दिया था? अध्ययन पद्धतियों का अध्ययन करना अंतः अनुशासनात्मक, या अर्थात अपने विषय में दूसरे विषयों की अध्ययन पद्धतियों तथा जहां तक अपने खुद का विषय दूसरे विषय को प्रभावित करता है वहां तक का अध्ययन करना क्या कहलाता है? अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन।
यानी कि इसके कारण राजनीति विज्ञान में भूगोल का अध्ययन किया जाने आपके लिए की बुक में है भी दूसरे विषयों के साथ संबंध की समाजशास्त्र से क्या संबंध रहेगा, इतिहास से क्या रहेगा, भूगोल से क्या रहेगा, नीति शास्त्र से क्या रहेगा, मनोविज्ञान से क्या रहेगा, तो ये पढ़ा होगा आपने। तो ये ही है अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। राजनीति विज्ञान में समाजशास्त्र का अध्ययन, राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान का अध्ययन, राजनीति विज्ञान में भूगोल का अध्ययन, राजनीति विज्ञान में नैतिक शास्त्र का अध्ययन आदि का अध्ययन करना क्या कहलाता है, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन। और इसी कारण से ये देखो जो चारों अवधारणाएं आपकी बुक में जो 3 है, ये चारों अवधारणाएं समाजशास्त्र में, किसमें है, समाजशास्त्र में। अब इसके कारण इसका अध्ययन किसमें, इसके कारण राजनीति विज्ञान में किसका, समाजशास्त्र का अध्ययन किया जाने लगा और समाजशास्त्र की अवधारणाएं। अब ये समाजीकरण, समाजशास्त्र में तो समाजीकरण ही पढ़ाया जाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में क्या हो जाएगा, राजनीतिक समाजीकरण। समाजशास्त्र में ये टॉपिक संस्कृति है, राजनीतिक विज्ञान में हो जाएगा राजनीतिक संस्कृति। समाजशास्त्र में सहभागिता है, यहाँ क्या हो जाएगा, राजनीतिक सहभागिता। समाजशास्त्र में विकास है, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, राजनीतिक विकास। ठीक है, तो ये अवधारणाएं थी किसकी मूलतः, ये थी समाजशास्त्र की। लेकिन फिर इन अवधारणाओं का जब राजनीति में अपन अध्ययन करने लगे तो ये समाजीकरण बन गया, राजनीतिक समाजीकरण। यानी कि तुलना करना जो विश्व के अन्य जो विकसित देश थे उनकी और जो नवीनतम स्वतंत्र हुए थे या अल्प विकसित थे या विकासशील थे उन देशों की तुलना राजनीतिक समाजीकरण, संस्कृति, राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास के आधार पर करने के लिए ये कंसेप्ट पॉलिटिकल में लाया गया है। ठीक है, अब चलते हैं अपन अपने टॉपिक पे। पहले तो बताई दिया मैंने ये क्यों आए हैं, किसके कारण आए हैं, मुख्य याद रखना अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन के कारण, क्योंकि राजनीति विज्ञान कैसा विषय है, अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन करने वाला विषय है। अब आता है राजनीतिक समाजीकरण। देखो ध्यान, छोटा सा टॉपिक है, बहुत गजब समझाऊंगा, अच्छे से समझना है। अब पहले राजनीतिक समाजीकरण की बात करें तो सबसे पहले तो बात करें लेते हैं समाजीकरण। समाजीकरण क्या है, देखो याद रखो, समाजीकरण समाज में चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, प्रथाओं को सीखा जाता है, यानी समाजीकरण है। पहले पर राजनीतिक समाजीकरण की बात नहीं कर रहे हैं, पहले पर बात कर रहे हैं समाजीकरण की। समाजीकरण क्या है, समाजीकरण क्या है, पहले इसकी बात करें तो समाजीकरण समाज में चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है। एक तो क्या है, कैसी प्रक्रिया है, निरंतर चलती है समाज में, जिसके माध्यम से क्या सीखा जाता है, समाज की रीति रिवाज, परंपराओं, मान्यताओं, प्रथाओं को सीखा जाता है। यानी कि राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने वाली प्रक्रिया। एक पीढ़ी से, राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने वाली प्रक्रिया,
ये क्या है? राजनीतिक समाजीकरण। अब देखो रीति रिवाज, जैसे कि अपन देखते हैं समाज में बच्चा कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, उसकी वेशभूषा क्या है, उसके परिवार की मान्यताएं क्या है, उसकी पूजा पद्धति क्या है, आदि को इसी में सीखते हैं और इसी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है? समाजीकरण कहलाता है। तो ये तो हो गया समाजिक। अब आपको अर्थ पूछे केवल समाजीकरण, समाजीकरण का अर्थ होता ही, तो आप ये बताओगे समाज में चलने वाली निरंतर प्रक्रिया है जिसके माध्यम से समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, मान्यताओं, प्रथाओं को सीखा जाता है, राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करा जाता है। ठीक है, अब बात आती है राजनीतिक समाजीकरण। अब बात किसकी आती है? राजनीतिक समाजीकरण। अब बात किसकी आती है? राजनीतिक समाजीकरण। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीति के प्रति ज्ञान प्राप्त करता है। सिंपल सा है। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीति के प्रति ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि जैसे इलेक्शन कैसे हो रहे हैं, चुनाव में, अब परिवार में बच्चा है, वो क्या देखेगा कि उसके परिवार के सदस्य जो वयस्क हो चुके हैं, जिनको उम्र 18 साल की है भारत में, तो वो क्या वोट डालने कैसे जाते हैं, मतदान कैसे करते हैं, उसको प्रभावित करता है। तो राजनीतिक समाजीकरण कौन सी प्रक्रिया होगी? राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीति के प्रति ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अपन देखें तो कि राजनीतिक समाजीकरण का जो सर्वप्रथम इसकी जो व्याख्या की थी, राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या हर्बर्ट साइमन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में, यानी कि राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम जो व्याख्या की थी, हर्बर्ट साइमन नहीं है, आपके कई बुक्स पासबुक में है, कई बुक्स में पासबुक में तो इसको साइमन दे रखा है और एक दे रखा हाइमन। तो राइट आंसर ये रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा? ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। इसको करेक्शन कर लेना। इसकी जो बुक थी 1959 में पब्लिश हुई थी और ये हर्बर्ट हाइमन की है। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक किसकी है? हर्बर्ट हाइमन की है। ठीक है, तो राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या हर्बर्ट हाइमन ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सोशलाइजेशन में की थी। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण की जो परिभाषाएं दी है वो प्रमुख रूप से किसने दी है? एक तो आमंड और पावेल ने दी है। किसने दी है? आमंड व पावेल। इन्होंने क्या कहा? राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके
माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करवाया जाता है तथा अभिप्रेरणा या अवधारणा बनाई जाती। ठीक है, तो ये इसकी प्रमुख परिभाषा होगी कि अमर्त्य पावेल ने कहा राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश करवाया जाता है। फिर एक परिभाषा कावानाद ने भी दी थी, है ना। इसने कहा था कि राजनीतिक संस्कृति वह शब्द है ना, जिससे व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है। किसके प्रति? इसको कह सकते हैं व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि राजनीति समाजीकरण वह शब्द है जिसके माध्यम से व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है। तो दो राइटर्स की आपको में परिभाषा दी गई है, एक तो है अमर्त्य पावेल, इसको याद कर लेना। और परिभाषा लिखने का बेस्ट तरीका है कि पहले तो राइटर का नाम लिखो, फिर ये लिख के इन्वर्टेड कोमा लगाओ, और लास्ट में जब ये कंप्लीट हो तो यहाँ इन्वर्टेड कोमा लगाया जाता है। इस प्रकार से किसी भी राइटर की अपन परिभाषा दे सकते हैं। फिर इसके बाद में अगला आपका टॉपिक आता है राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख साधन, टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। एक तो याद रखना पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक हर्बर्ट हाइमन की है, साइमन की नहीं है। तो अब आता है राजनीतिक समाजीकरण के प्रमुख साधन। ठीक है, इन साधनों को अपन, यानी कि साधन का मतलब कि व्यक्ति राजनीतिक समाजीकरण समाज में कैसे सीखता है, किन माध्यमों से सीखता है। तो उसमें फर्स्ट आता है परिवार। क्या आता है? फर्स्ट आता है परिवार। फिर आता है शिक्षण संस्थाएं। क्या? शिक्षण संस्थाएं। ठीक है, फिर आता है राजनीतिक दल। फिर आता है राष्ट्रीय प्रतीक, और फिर आता है जनसंचार के साधन। ठीक है, इनके माध्यमों से व्यक्ति का क्या होता है? राजनीतिक समाजीकरण होता है। अब कैसे परिवार में देखो, बच्चा जैसे जन्म लेता है, बड़ा होता है, तो उसकी प्रथम जो पाठशाला है, क्या? प्रथम जो विद्यालय है वह क्या है? परिवार है। अब परिवार में बच्चा क्या करता है? देखो, एक तो उसको जब उसके पेरेंट्स उसको किसी के लिए यानी किसी काम के लिए बोलते हैं तो उसको आदेश देते हैं। क्या देते हैं? आदेश देते हैं काम करने के लिए। तो आदेश देने के कारण उसको किसका बोध होता है? सत्ता का, अथॉरिटी का बोध होता है, यानी कि उसके आदेशों की पालना। तो वह क्या सीख रहा है? सत्ता सीख रहा है। फिर वह परिवार में जैसे बच्चा अपनी मांगों को मनवाता है, तो वह क्या सीखता है उसमें कि दबाव डालकर कैसे अपनी मांगों को सीखा जाता है। फिर परिवार में ही वह राजनीतिक दलों के बारे में या मतदान आदि के बारे में, जो परिवार बच्चा अपने पेरेंट्सों को मतदान करते हुए देखेगा तो उसमें राजनीतिक समझ विकसित होगी कि मतदान कैसे होता है। तो अपन कह सकते हैं कि परिवार में संस्था है वह प्रथम पाठशाला है जिसमें व्यक्ति प्रथम बार राजनीतिक समाजीकरण सीखता है। ठीक है, अब आपको बता दें कैसे कैसे सीखता है। परिवार, शिक्षण संस्थाएं, जैसे बालक बड़ा होता है, बच्चा बड़ा होता है तो
वह शिक्षण संस्था यानी स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में जाता है तो शिक्षण संस्थाओं में भी वह राजनीतिक समाजीकरण सीखता है। जैसे कॉलेजों आप कह सकते हैं कॉलेज में विभिन्न छात्र संगठन है तो छात्र राजनीति में सीखता है। फिर इसके बाद में शिक्षण संस्थाओं में जैसे क्लास वगैरह है, कक्षाएं हैं, उनमें अलग अलग बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं तो वह उनके बारे में भी सीखता है ना। तो आपस में सामंजस्य स्थापित करना वह सीखता है। फिर राजनीतिक दल, देखो राजनीतिक दल अपनी विचारों से या अपनी विचारधारा से, संगठन से आदि से राजनीतिक शिक्षा देते हैं। जैसे अलग अलग दल हैं, राजनीतिक दल है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है ना, तो उनके अलग अलग विचार है, विचारों से भी वे शिक्षाएं जो देते हैं, वे शिक्षाएं जब व्यक्ति ग्रहण करता है तो क्या सीखता है? राजनीतिक समाजीकरण। राष्ट्रीय प्रतीक है, जैसे अपने राष्ट्रीय प्रतीक अपना तिरंगा है, राष्ट्रीय प्रतीक है ना, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है ना, तो इनकी आदर्शों की भावनाएं क्या इससे किसका निर्माण होता है? आदर्शों का क्या होता है? निर्माण होता है। तो इससे भी राजनीतिक समाजीकरण हो रहा है। और जनसंचार के साधनों से वर्तमान काल में तो ये सबसे प्रमुख अभिकरण है, इसका साधन है, टूल्स है ना। जनसंचार जैसे सोशल मीडिया, जैसे कि आप इससे समाचार पत्र हो गए, टेलीविजन टीवी हो गया है ना, इसके बाद में रेडियो हो गया, वर्तमान में मोबाइल हो गया, मोबाइल में कई माध्यम है जिसके यानी कि जनसंचार के साधनों से भी क्या राजनीतिक समाजीकरण अपन देखें तो वर्तमान काल में राजनीति सोशल मीडिया ही राजनीति का प्रमुख प्रचारक यंत्र हो गया है। राजनीति का सबसे प्रमुख व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम आदि पे क्या प्रचार करते हैं, जो नेता होते हैं प्रचार करते हैं अपनी पार्टी का अपना, है ना। तो जनसंचार के माध्यम समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो, मोबाइल आदि के द्वारा भी राजनीतिक समाजीकरण किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट आपका राजनीतिक समाजीकरण के साधन बताइए। थोड़ा सा जब अपन पेपर देते हैं तो कोई चीज जैसे यहाँ अभिकरण आ जाए तो उसको क्या आप इंग्लिश में भी एक बार पढ़ लिया करो। तो यहाँ आएगा पॉलिटिकल सोशलाइजेशन टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, है ना। तो यह रहता है। तो इसके प्रमुख साधन हो गए परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक दल, राष्ट्रीय प्रतीक, है ना, और जनसंचार के साधन। ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो ऐसे कुछ परेशानी नहीं है, आप कमेंट कर दो, कमेंट का हम आंसर दे देंगे। जो भी शब्द आपको समझ में नहीं आए, जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आए, जो भी आप कोई भी वर्ड आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट्स कर दो, कमेंट्स में हम उसका आंसर आपको दे देंगे या नेक्स्ट वीडियो में उससे रिलेटेड मैं कुछ पढ़ा दूंगा, है ना। तो ये आपका लेसन फर्स्ट यूनिट सेकंड का लेसन फर्स्ट राजनीतिक समाजीकरण पूरा होता है। सबसे पहले यह आया क्या अपन कह सकते हैं अर्थ क्या होता है, फिर इसकी परिभाषा क्या है, फिर इसके साधन क्या है। ये तीन ही भाग आपके बस। तो फिर मैं एक बार कह रहा हूँ, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन पुस्तक किसकी है? किसकी पुस्तक है? हर्बर्ट साइमन की नहीं है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको अपने दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं, यानी शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।